अक्सर आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी अपनी क्लास के अंदर देखे होंगे जो आपकी क्लास के अंदर आपके साथ खेलते रहते हैं, सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम के अंदर टॉप कर जाते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? यानी टॉपर्स जो है वो अपने पेपर को कैसे हल करते हैं कि वो टॉप क्लास के मार्क्स ले लेते हैं। दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन। हर स्टूडेंट यही सवाल अपने जहन के अंदर रखता है। वो ऐसा कौन सा जादू चलाते हैं कि उनके पास कौन सा ऐसा जादू की छड़ी होती है कि जिसके चलाने से वो अपने एनुअल एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो इसी सवाल को हल करते हैं। तो याद रखिए, एक टॉपर स्टूडेंट की लाइफ में उसकी जो स्टडी टेक्निक होती है वो थ्रू आउट द ईयर उसने ऐसी टेक्निक्स अपनाई होती है जिसके जरिए से वो ऑलवेज टॉपर रहता है। ठीक है जी। अब वो स्टडी जो टेक्निक्स हैं वो देखने वाली है। जो एक टॉपर होता है वो ऑलवेज अच्छे मार्क्स लेता है, उसके पीछे सबसे पहली जो स्टडी टिप होती है या जो टेक्निक उसकी होती है, वो कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक, कोई भी लेसन वो जब सीखता है, पढ़ता है, उसे क्लास के जुमरे में लेता है, तो वो फिर सेम टॉपिक जो उसने तैयार किया है या उसको पढ़ाया गया या उसने पढ़ा है, तैयारी की है, वो उस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। ये अमूमन देखा गया है, एक साइकोलॉजी भी है कि जब आप कोई चीज मेमोराइज करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो आप खुद से कम्युनिकेट करें, किसी से शेयर करें। वो बात फिर आपके जहन में, दिल दिमाग में हमेशा नक्श रह जाती है। तो इस तरह से वो दोस्तों में शेयर करती हैं। स्पेशली जो टॉपर्स हजरात होते हैं वो अपने जैसे फ्रेंड्स में बैठे होते हैं, तो वो फिर दूसरों को वो टॉपर पढ़ाता है, समझाता है, बताता है। उसका ये वाली जो टेक्निक होती है ये उसको टॉपर बना देती है। और सेम इसी तरह से एक जो टॉपर होता है ना, वो डे वन से क्लास में जब जाता है तो उसके पास गोल्स होते हैं। वो गोल बनाता है, वो डेली बेस पे गोल्स के जरिए से अपनी स्टडी को आगे लेके चलता है और स्मार्ट गोल्स बनाता है, स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट गोल्स बनाता है। वो बड़े बड़े गोल्स नहीं होता कि एक ही दिन में उसने पूरी किताब तैयार करनी है, नहीं, वो छोटे छोटे गोल्स, जितना भी उसके पास टाइम होता है वो टॉपिक वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज और डेली की वो प्लानिंग करके चलता है और गोल्स बना के। यानी उसका गोल सिर्फ टॉप करना नहीं होता, बल्कि उस टॉप करने से पहले डेली गोल सेट करता है, स्मार्ट वर्क करता है, छोटे छोटे गोल सेट करके डेली बेस पे वो लर्निंग करता है। वो गाफिल नहीं होता, वो सुस्त नहीं होता। ठीक है जी। उसके पास गोल्स की कमी नहीं होती। ठीक है जी। वो आता है और गोल्स लेके आता है। आज मैंने इतना करना है, आज मैंने इतना टेस्ट तैयार करके मैंने टेस्ट देना है और इसमें इतने मार्क्स बना लेने हैं, तो मेरी इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये उसके गोल्स का हिस्सा और ये टेक्निक होती है, उसकी स्टडी टेक्निक होती है, जिस वजह से वो ऑलवेज टॉपर हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी चीज उसके पास होती है ना, वो नोट्स बनाता है। वो ऑलवेज जब भी क्लास में जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, जब उसके सिलेबसेस कवर हो रहे होते हैं, टीचर्स उसको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो नोट्स बनाता रहता है। और ये ही नोट्स जब उसके एनुअल एग्जामिनेशन के बिल्कुल करीब, जैसा कि आजकल के दिन जा रही है, जिधर किधर हर इदारों के अंदर स्केजुअल्स वगैरह जा रहे हैं, टेस्ट शेड्यूल चल रहे हैं और बच्चे जो है ना अपनी फाइनल प्रिपरेशन की तरफ जा चुके हैं या जा रहे हैं और 1 डेढ़ 2 महीने के बाद उनके एग्जाम है। तो यही वो नोट्स जो उसने पहले दौरान क्लासेस बनाए थे, अब वो सारे के सारे नोट्स उसको फाइनल प्रिपरेशन के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं। जो टॉपर होता है वो जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, डे 1 से एंड तक सारे नोट्स बनाता रहता है, लेक्चर्स जोट डाउन करता है, नोट करने के बाद उसको एक किताबी शक्ल दे देता है और फिर जब फाइनल एग्जाम की तैयारी होती है तो वो नोट्स उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है और वहीं से आइडिया लेके पूरे चैप्टर को सम अप करके उसकी तैयारी टॉप पे चली जाती है। और फिर नंबर 4 पे जो टॉपर ऑलवेज होता है ना, वो बोर्ड के पैटर्न को डे 1 से मलहूज़े खातिर रखता है। ये जो बच्चे मीडियोकर या लो लेवल के बच्चे हमेशा कम मार्क्स लेते हैं, वजह ये होती है कि उनको फाइनल एग्जाम से पहले
आईडीए को 2 4 5 दिन जो फाइनल फुल बुक ली जाती है या हाफ बुक ली जाती है, वहां से आइडिया होता है कि भाई पैटर्न क्या है। अदरवाइज अगर जो टॉपर होता है ना, वो D1 से जब आता है तो उसके माइंड में होता है कि स्टडी पैटर्न के साथ साथ जो पेपर पैटर्न है उस पर वो खास तवज्जो से अपनी तैयारी को D1 से ही स्टार्ट कर लेता है। ठीक है जी, और वो चलता रहता है। उसे पता होता है कि एमसीक्यूज मैंने कहाँ से करनी है, शॉर्ट और लॉन्ग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन बाद में जब आता है तो वो अपनी ये चीजें सेट कर चुका होता है और बाद में उसे कोई तैयारी करते हुए कोई मुश्किल भी नहीं होती। तो ये 4 बेसिकली जो स्टडी टेक्निक्स हैं वो ऑलवेज ऑलवेज एक टॉपर को टॉपर बना देती हैं।